अगर आप भी शान मसाला इस्तेमाल करते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी बिहारी कबाब बनाने का ज़बरदस्त सा तरीका। तो चलें फिर शान के मसाले से बिहारी कबाब बनाते हैं। बहुत ही नरम, जूसी और सॉफ्ट कबाब बनाने के लिए आज की रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बिहारी कबाब बीफ में बना रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो सेम रेसिपी को फॉलो करके चिकन में भी बना सकते हैं या फिर मटन में भी बना सकते हैं। मैंने 1 किलो बीफ को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इस तरह से बीफ कबाब के लिए हमने पाँचे रेडी कर लिए। गोश्त को हमने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया। जब गोश्त का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। शान बिहारी कबाब मसाला 1 पैकेट यूज़ करेंगे। 2 टेबल स्पून कच्चे पपीते का पेस्ट बना ले, वो ऐड कर लें। हमारे पास कच्चा पपीता अवेलेबल नहीं था तो हमने पके हुए पपीते को अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया। 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। जब मैंने बीफ के अंदर पक्का पपीता ऐड किया तो सेम वही रिज़ल्ट था जो कच्चे पपीते का होता। मैं तो रिज़ल्ट देखकर हैरान रह गई। आप लोग भी चाहें तो इस तरह से ट्राई करके देख सकते हैं। 1 कप दही ऐड कर देंगे। तमाम मसालों को दही के साथ बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। गोश्त को अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद पूरी रात या फिर कम से कम 4 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख देना है। मसाला बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब हम सीखों में अच्छी तरह से फ्रो लेंगे और फिर कोयलों में इस तरह से पकाएंगे। सीखों के ऊपर हम अच्छी तरह से दरमियान में हल्का हल्का सा ऑयल लगाते जाएंगे। इस तरह से कबाब बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे। कबाब के ऊपर अच्छा सा और गोल्डन सा कलर आ जाए तो हम इसको उतार लेंगे। और अगर आपने सर्व करना हो तो गरम गरम नान, सलाद और पुदीने की चटनी और प्याज के साथ सर्व करें। आज की मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।